स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो नया चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। तो अपन सबसे पहले विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विभव का मतलब है पोटेंशियल। इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो विद्युत विभव होता क्या है, देखिए। विद्युत विभव का मतलब है कोई धनात्मक कोई आवेश है, ये कोई आवेश है हमारे पास प्लस क्यू आवेश होने के कारण इस पर इस तरीके से क्षेत्र रेखाएं, वो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र तल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, प्राप्त। एक परीक्षण आवेश कहां से ले रहे हैं अपन, अनंत से। क्या ले रहे हैं, अनंत से। वो परीक्षण आवेश को अपन क्या कह रहे हैं, Q0। ये क्षेत्र कौन सा है, विद्युत क्षेत्र। इसमें क्या होगा, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, जब स्थिति में समान हो। यहाँ से अपन अनंत से एक Q0 कोई परीक्षण आवेश है, इकाई धनावेश आ रहा है। क्या है, एकांक धनावेश है। उस एकांक धनावेश को अनंत से किस क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके। अब कंडीशन ये है कि इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं करेंगे अपन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना इकाई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य है, वो कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात बाह्य स्रोत का मतलब कोई इसको लेके इधर आएगा, ये तो इधर जाना पसंद करेगा, इधर, और इसको लेके आएंगे अपन कहां पर, इस क्षेत्र में लेके आएंगे, इस Q0। तो इसके कारण क्या उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा। वो विभव क्या होगा, विद्युत विभव। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी इकाई परीक्षण आवेश कौन सा होगा, धनात्मक होगा। किसी इकाई परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य है, वो कार्य क्या होगा, इसके बराबर होगा, विद्युत विभव के बराबर होगा। अर्थात हम उसको गणितीय रूप में किस तरीके से विद्युत विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। W अपॉन परीक्षण आवेश कौन सा लेके आ रहे हैं, Q0। अर्थात W अपॉन कितना हो जाएगा, Q0। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक, तो इसकी परिभाषा पर व्यक्त करेंगे इस तरीके से। किसी इकाई परीक्षण आवेश, किसी इकाई परीक्षण आवेश कौन सा होगा, धनावेश होगा, Q0। ये कैसा ले रहे हैं अपन, धनावेश है। इकाई परीक्षण आवेश कोष्टक ले लिया अपन, धनावेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा
किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत विभव किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि। अदिश राशि दोबारा देख लीजिए। कोई यहां पर ये आवेश हो गया, क्यों? इस आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं क्या होंगे? इसमें से बाहर निकलेंगे। मान लीजिए ये मैं एक क्षेत्र रेखा ले रहा हूं, यहां तक है विद्युत क्षेत्र, मान लेंगे इसको, यहां तक ये कवर कर रहा है। यहां कहीं अनंत पर, कहीं पर भी अनंत पर एक मैंने एरिया परीक्षण आवेश Q0, ये भी कैसा मान लेते हैं अपन? धनावेशित मान लेते हैं। इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, जितनी गतिज ऊर्जा पहले लेके चल रहा है उसी गतिज ऊर्जा से क्या कर रहा है? आ रहा है। किसमें आ जाए? विद्युत क्षेत्र में आ जाए। इसको लाते 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 मैं कहां पर लिया है? इसको यहां लिया है। किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य है वो कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात विद्युत विभव V बराबर कितना होगा? W अपॉन Q0। और Q0 को क्या मान रहे हैं? इकाई परीक्षण आवेश। क्या मान रहे हैं? इकाई परीक्षण आवेश। तो V बराबर W अपॉन कितना हो गया? Q0 बराबर कितना हो गया? तो W किसके बराबर हो गया? V के बराबर। ठीक है, यही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य W है तो विद्युत विभव V बराबर WEXT। EXT का मतलब होगा एक्सटर्नल, EXT का मतलब क्या होगा? एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा? बाहर, अपॉन Q0। ये क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। अब देखिए विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? W क्या है? कार्य, कार्य का मात्रक क्या है? पद्धति मात्रक क्या होता है? जूल, जूल बटे आवेश है, आवेश की इकाई क्या होगी? कूलाम, जूल बटे कूलाम, और जूल बटे कूलाम को बोलेंगे वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट।
दोबारा देखिए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई इकाई परीक्षण आवेश है, वो इकाई परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर, ठीक है। उस अनंत से उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु, ये हमारे पास क्या हो गया, आवेश है, इसमें इसमें ये क्षेत्र मान लेते हैं, ये क्षेत्र आ रहा है, इस गोले के अंदर ये क्या बन रहा है, क्षेत्र बन रहा है। अनंत से इस क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य है, वो कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत विभव। अर्थात यदि किसी परीक्षण आवेश Q0, मान लेते हैं तो परीक्षण आवेश कितना है, Q0, उसको कहां लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत क्षेत्र में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाए, W हो जाए, तो विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, W एक्सटर्नल अपॉन Q0। अब देखिए, अपन एक टॉपिक और पढ़ा हुआ आप लोगों ने 10वीं क्लास के अंदर, विभवांतर पढ़ा है। उस विभवांतर क्या है, वो विभवांतर भी कोई है, इसको परीक्षण आवेश अनंत से मैं यहाँ बिंदु पर लिया है, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें पॉइंट आ गया तो उसमें अपन बता देंगे। ये परीक्षण आवेश Q0 है, ये अनंत से Q0 परीक्षण आवेश कहां पर आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है, ये विद्युत क्षेत्र में आ गया। ये पॉइंट मैंने मान लिया कितना, A, क्या मान लिया, A, इसको उठाकर मान लिया हमने यहाँ पर लिया है, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया, मतलब बाह्य स्रोत के द्वारा इस परीक्षण आवेश को मान लिया है, बिंदु A पर लिया है। इसके कारण ये डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। अब देखिए, इस परीक्षण आवेश के कारण विभव का मान कितना हो जाएगा, A बिंदु पर भी है, और अपन ने इसको क्या किया, दबाव डाला इसके ऊपर, ये कहां पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया। मान लीजिए ये बिंदु कितना हो जाएगा, इस बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा, VP हो जाएगा। अब देखिए, इन दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर आ रहा है, वही अंतर तो विभवांतर है, वही अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अर्थात एक बात इससे निष्कर्ष निकल रहा है, ज्यादा विभव किसका होगा, B बिंदु का, कम विभव किसका होगा। कहने का मतलब है जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे विभव के मान में क्या होती जाएगी, कमी, और अनंत पर एक स्थिति ऐसी आएगी, अनंत पर विभव का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अनंत पर विभव का मान कितना हो जाता है, 0। कई बार अपन से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अनंत पर विभव का मान कितना होता है, अनंत पर विभव का मान 0 होता है। लिखाऊंगा भी, नोट डलवा के पॉइंट भी लिखवाऊंगा। तो कहने का मतलब जितना इस आवेश के नजदीक कोई परीक्षण आवेश आएगा, उसका विभव का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब है इसकी मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा, आवेश कितना भी हो, आवेश की मात्रा कितनी भी हो, उस पर विभव डिपेंड नहीं कर रहा है। विभव डिपेंड किस पर कर रहा है, क्षेत्र के नजदीक जो आ रहा है आवेश, उस बात पर क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। जो क्षेत्र के नजदीक आएगा उसका विभव का मान क्या होगा, अधिक होगा, और उसकी मात्रा पर ये निर्भर नहीं कर रहा। नोट डलवा के मैं बाद में देखूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, विभव की परिभाषा हमने लिख ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैं इसको मिटा इसलिए दे रहा क्योंकि लास्ट के अंदर अपन एक वोल्ट की विभव की परिभाषा व्यक्त करेंगे, अपन यहीं से परिभाषा व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें इसके मात्रक, और क्या निकालेंगे अपन, विमाओं के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव का SI पद्धति में
मात्रा, ये विद्युत विभव बटा V बराबर W/Q 0। विद्युत विभव का ऐसे पद्धति में मात्रा क्या हो जाएगा, देखिए जूल बटे कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक होता है जूल बटे कूलम या वोल्ट। जूल बटे कूलम को क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट बोलते हैं। इसी प्रकार से सीजीएस पद्धति में मात्रा, सीजीएस पद्धति में मात्रा, देखिए सीजीएस पद्धति में जूल को किससे कार्य का मात्रा क्या होता है, अर्घ। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रा क्या होता है, अर्घ। बटे कूलम, ऐसा ही पद्धति में स्टेट कूलम होता है इसका सीजीएस पद्धति में मात्रा, स्टेट कूलम या स्टेट वोल्ट होता है। क्या होता है, स्टेट वोल्ट। बात समझ में आई? देखिए ऐसा ही पद्धति में मात्रा क्या होता है, कार्य का जूल, और ऐसा ही पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलम, जिसको होगा जूल बटे कूलम। यहीं से चलते हैं अपन, क्योंकि इसी से तो निकालना है अपन को। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्घ, तो मैंने लिख दिया अर्घ। आवेश का मात्रक क्या होता है ऐसे सीजीएस पद्धति में, स्टेट कूलम, तो मैंने लिख दिया स्टेट कूलम, और इसे बोलेंगे स्टेट वोल्ट। क्या बोलेंगे, स्टेट वोल्ट। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखिए अपन 1 वोल्ट की कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट कितने स्टेट वोल्ट के बराबर होता है, वो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़े। देखिए 1 वोल्ट, या आप जानते हैं विभव V बराबर W/Q, यही होता है। ये हमारे पास हो गया इकाई वोल्ट, या मैं यूं कह सकता हूं जूल बटे कूलम लिख सकता हूं। 1 वोल्ट कब मिलेगा मेरे को, 1 वोल्ट कब मिलेगा, जब इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तब जाके मैं कह सकता हूं इसका मान कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। 1 कब मिलेगा, जब W का मान 1 जूल हो और इसका मान कितना हो, 1 कूलम हो, तब जाके आएगा। मैं यूं कह रहा हूं इसको मैं 1 वोल्ट को स्टेट वोल्ट में मेरे को क्या करना है, बदलना है। तो स्टेट वोल्ट में कैसे बदलेंगे, देखिए 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 बड़ा करना है, और 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर पढ़ा है, पढ़ा है। तो अपन इसको 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कितना लिख सकता हूं मैं, 1 कूलम लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। जूल को मैं किस में बदल रहा हूं, अर्घ में, तो 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7।
कितने होते हैं 10 की पावर 7 और कूलम होता है 3 गुना 10 की पावर 9 बराबर 10 की पावर 7 से ये कैंसिल हो गया 7 बार 1 बटे कितना हो गया 300। अब किस में आ गए ये अर्ग में अर्ग बटे ये जाएगा स्टेट कूलम तो 1 बटे 300 अर्ग बटे स्टेट कूलम हो गए। अर्ग बटे स्टेट कूलम इसे क्या बोलेंगे स्टेट वोल्ट इसे ही क्या बोलेंगे स्टेट वोल्ट 1 बटे 300 स्टेट वोल्ट बोलेंगे नहीं बोलेंगे दोबारा देख लो 1 वोल्ट है 1 वोल्ट कब मिलेगा जब W का मान कितना आ जाए 1 जूल बटे 1 कूलम मिल जाए। मैं इसको भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में क्या कर रहा हूँ चेंज कर रहा हूँ SI से किसमें चेंज कर रहा हूँ CGS में चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है पढ़ा है आपने। 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलम के बराबर प्राप्त होता है। अर्थात जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 बटे 10 की पावर 2 बचेगी तो 10 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 100 100 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ गया 300। यहाँ बच जाएगा अर्ग बटे स्टेट कूलम और अर्ग बटे स्टेट कूलम को क्या बोला था अपन ने स्टेट वोल्ट बोला था। क्या बोला था स्टेट वोल्ट। तो मैं कह सकता हूँ 1 वोल्ट बराबर इतने स्टेट वोल्ट होता है कह सकता हूँ नहीं कह सकता बताओ। एक विद्युत चुंबकीय मात्रक और होता है इसका विद्युत चुंबकीय मात्रक EMU वैल्यू वो EMU वैल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक वो भी अपन देख लेते हैं। विद्युत विभव का विद्युत चुंबकीय मात्रक F वोल्ट क्या होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है F वोल्ट। देखिए हमसे यूं पूछ लेता है 1 वोल्ट बराबर कितने F वोल्ट होते हैं 1 वोल्ट बराबर कितने F वोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने V बराबर W अपॉन यही पढ़ा था। अब देखिए V बराबर 1 वोल्ट कब आएगा 1 जूल बटे 1 कूलम तभी तो हमारे पास 1 वोल्ट मिलेगा 1 जूल बटे 1 कूलम। अब देखिए ये क्या है विद्युत चुंबकीय मात्रक ऐसा मात्रक तो नहीं है दूसरा मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक
इसको अपन बदलेंगे 1 अर्ग। एक जूल को अर्ग में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 10 की पावर 7 अर्ग बटे एक कूलाम है, उसका विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है 1/10 एब कूलाम। कितना होता है? 1/10 एब कूलाम। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर चले जाएगी तो 10 की पावर कितनी बचेगी? 8 अर्ग बटे एब कूलाम। और इसी को बोलेंगे 10 की पावर 8 एब अर्थात 1 वोल्ट बराबर कितने एब वोल्ट के क्या होता है? ये बराबर होता है। क्लियर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 जूल को अर्ग में बदलेंगे तो 10 की पावर 7 और 1 कूलाम होता है 1/10 एब कूलाम। इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 8 एब कूलाम के बराबर प्राप्त होगी। अब आता है 1 वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा देखिए, एक वोल्ट की परिभाषा हमने पढ़ा है विद्युत विभव V बराबर WEXT अपॉन Q जूल बटे कूलम। यही पढ़ा है। विभव V बराबर W एक्सटर्नल अपॉन Q0 जूल बटे कूलम। 1 वोल्ट कब मिलेंगे? या नहीं लिख सकता हूं इसको वोल्ट कब मिलेगा? यदि W एक्सटर्नल बराबर कितना जूल हो जाए? 1 और परीक्षण आवेश तो इकाई परीक्षण आवेश है Q0 बराबर कितना है? 1 कूलाम। तो V बराबर कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। परिभाषा क्या बताऊंगा? किसी इकाई परीक्षण आवेश, कोई इकाई परीक्षण आवेश है Q0, वो कौन सा हो गया? धनावेश ले लिया अपन ने, Q0 ले लिया, की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य 1 जूल है। 1 जूल तो प्राप्त विभव 1 वोल्ट के बराबर होगा। प्राप्त विभव क्या होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 वोल्ट की क्या कहलाएगी?
परिभाषा कहलाएगी। दोबारा देखिए, कोई इकाई परीक्षण आवेश Q0 है, इसका मतलब कितना हो गया? कोई इकाई परीक्षण आवेश Q0 की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना किस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य यदि कितना जूल हो जाए, 1 जूल हो जाए, तो वो कार्य किसके बराबर हो जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ये क्या कहलाती है? 1 वोल्ट की परिभाषा कहलाती है। क्लियर? कोई दिक्कत? बताओ। नेक्स्ट चलती है विद्युत विभव की विमा। विद्युत विभव की विमा। देखिए विमा क्या है? V बराबर W अपॉन Q। विद्युत विभव यही पढ़ा था। कार्य की विमा होती है M1L2T-2। देखिए यदि आपको याद नहीं है तो कार्य W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू क्या होता है? विस्थापन होता है। तो W बराबर बल की विमा होती है, हर जगह काम आती है बल की विमा, तो अपने याद रहनी चाहिए। बल की विमा होती है M1L1T-2। M1L1T-2 और विस्थापन की क्या होती है? L1। तो W बराबर हो गया M1L2T-2। आधार समानांतर बातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। और विमा लिखते समय क्या करते हैं? बड़ा पुस्तक काम में लेते हैं। आवेश है, अपन ने आवेश की पढ़ी थी। आवेश Q बराबर, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। धारा इंटू समय। आवेश Q बराबर धारा क्या होगी? I एम्पियर A और समय को किससे व्यक्त करते हैं? दोनों विमाएं अपन जानते हैं। मान लो तो इसके अंदर V बराबर M1L2T-2 अपॉन A1T1। V बराबर M1L2T-2। ऊपर जाएंगे तो A-1 T-1। V बराबर विमा लिखते समय बड़ा कोष्टक साथ में लेंगे M1, M एक ही है, L2, T क्या है? 2 है। आधार समान है तो बातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। -2 और -1, T की पावर -3 और A -1। ये इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, विद्युत विभव की विमा। कोई दिक्कत किसी को? दोबारा देख लीजिए। V बराबर W अपॉन Q0 है। W क्या है? बल इंटू विस्थापन। स्पष्ट लिख दिया मैंने सारे। बल की विमा होती है M1L1T-2 और विस्थापन की होती है L1। तो W बराबर इनको एक साथ लिखेंगे तो L1 और L1 कितना हो गया? L2। T की पावर कितना हो गया? -2। और धारा आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का होता है T। इसमें रख देंगे, हल कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? विद्युत विभव का मात्रक आ जाएगा, वो विमा आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलता है विद्युत विभव का। विद्युत विभव
नाम से ही पता चल रहा है विभव के मान में क्या आता है, अंतर आता है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर आता है। देखिए ये कोई आवेश है हमारे पास +q आवेश। इस +q आवेश होने के कारण इसमें क्या कुछ न कुछ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। हालांकि ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा, सारी जगह समान रूप से क्या होगा, फैलेगा। एक नेक्स्ट कोई परीक्षण आवेश है अनंत पर, और ये परीक्षण आवेश कौन सा है, Q0। ये परीक्षण आवेश क्या है बेटा, Q0 है। ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से अपन लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए यहां पर विद्युत क्षेत्र है, एक बिंदु ले लिया मैंने, ये परीक्षण आवेश कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, आ गया इधर आ गया, इसमें आया विद्युत क्षेत्र में आया। अब इस बिंदु A पर इसके कारण विभव का मान कितना हो जाता है, VA हो जाता है। ये बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाता है, VA, क्योंकि परीक्षण आवेश के कारण तो विभव उत्पन्न कर रहे थे अपन, कितना आ जाता है A। अब इस ये तो किधर जाना पसंद करेगा, इधर, और इस पर प्लस आवेश है तो ये किधर आना पसंद करेगा, इधर आएगा। तो इसके विरुद्ध अपन को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसको अपन खिसकाकर किसी बिंदु पर यहाँ पर लिया होगा। मान लीजिए ये बिंदु कौन सा हो गया, B, और ये परीक्षण आवेश कितना ले लिया मैंने, Q0। यहाँ तक आ गया। इसके कारण विभव का मान कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा। कितनी दूरी तय की इसने, मान लीजिए अल्प दूरी तय कर ली, dr दूरी तय कर ली इसने। कितनी अल्प दूरी तय की है, dr। यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए r थी, ये दूरी कितनी तय कर ली इसने, dr दूरी तय, या r दूरी मान लेते हैं। तो एक इस बिंदु से इस बिंदु तक जब आया है तो विभव के मान में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो परिभाषा कैसे व्यक्त करेंगे, किसी विद्युत स्थिर विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी इकाई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया जो कार्य है, वो कार्य ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, कोई अनंत है, अनंत से कोई परीक्षण आवेश आ रहा है, कहां पर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र में आ रहा है। कहां पर आ रहा है, विद्युत क्षेत्र। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, बाह्य स्रोत द्वारा लाने में किया गया जो कार्य है, या दो बिंदुओं का मध्य जो अंतर आ रहा है, वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर। तो देखिए किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र, किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण, इकाई परीक्षण धनावेश, इकाई परीक्षण धनावेश की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना, कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक से दूसरे बिंदु तक
उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में बाएं स्रोत द्वारा किया गया कार्य, बाएं स्रोत द्वारा किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के मध्य, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। अब देखो गणितीय रूप में किस तरीके से लिखेंगे। यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से भीतर लाने में, ए क्षेत्र में बिंदु ए से भीतर लाने में किया गया कार्य, ए से भीतर लाने में किया गया बाह्य कार्य या कार्य W किया गया बाह्य कार्य WAXT है तो विद्युत विभवांतर देखिए कैसे लिखेंगे। विद्युत विभवांतर देखिए कहां से लेके आ रहे हैं अपन, ए बिंदु से बी बिंदु पर लेके आ रहे हैं। ए बिंदु से कहां रहे हैं, बी बिंदु। विभव कहां पर ज्यादा है, बी पर। ए पर क्या है, बी की तुलना में कम है। तो हमेशा जो घटाया जाता है वो ज़्यादा में से किस में घटाया जाता है, कम को घटाया जाता है। और दूसरी बात, जो विभव भी उत्पन्न होता है उच्च से किधर जाता है, निम्न की ओर जाता है। प्रवाहित किधर होता है, उच्च से निम्न। तो यहाँ पर देखो विद्युत जो विभवांतर है, विद्युत विभवांतर बी माइनस बी ए पर किया गया कार्य ए से कहां पर आए, बी पर आए। तो मैं यूं भी लिख सकता हूं WA लिख सकता हूं। अब लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं BAB बराबर BB माइनस BA बराबर WAB अपॉन Q0। और इसका मात्रक भी क्या होगा, या जूल बटे कूलम। क्या होगा, जूल बटे कूलम। वोल्ट या जूल बटे
इकाई परीक्षण धनावेश की इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए बिना उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य स्रोत द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो कार्य किसके बराबर होते हैं? दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात विभवांतर VAB बराबर BB माइनस BA बराबर VWAB अपॉन QG। अब देखो थोड़ी देर इधर देखिए, माना कोई ये A बिंदु कहां पर हो जाए? अनंत पर हो जाए। A बिंदु कहां पर हो जाए? अनंत पर। और B बिंदु कहां पर हो जाए? विद्युत क्षेत्र में हो जाए। A बिंदु कहां पर हो जाए? अनंत पर। और B बिंदु कहां पर हो जाए? विद्युत क्षेत्र में। सपोज ये स्थिति है, इस क्षेत्र में तो क्या आ जाए? B बिंदु आ जाए और अनंत पर क्या आ जाए? A बिंदु आ जाए। ठीक है, तो अनंत पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और यहाँ पर विद्युत विभव का मान मान लीजिए, इसका मान कितना? VB बराबर भी मान ले, तो V बराबर कितना आ जाएगा? हमारे पास W अनंत B अपॉन कितना हो जाएगा? QG। होगा या नहीं होगा? यदि बिंदु A अनंत पर तो VA बराबर कितना हो जाएगा? 0। बिंदु B विद्युत क्षेत्र में अर्थात VB बराबर कितना मान लें? B है तो विभवांतर B। A बिंदु कहां पर था? अनंत पर। B बिंदु कहां पर है? विद्युत क्षेत्र में। बराबर VB माइनस B अनंत, ये हो गया बराबर W अनंत B अपॉन QG। ये तो आएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? ये VB और VB किसके बराबर आ रहा है? V के बराबर आ रहा है। बराबर ये भी W, ये किसके? B बिंदु पर किया गया कार्य मान लीजिए कितना है? W आ रहा है, मैंने W अपॉन कितना हो जाएगा? QG। इकाई हो जाएगी बटे वोल्ट या जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम। नेक्स्ट में नोट लगा रहा हूँ जो कभी काम आएगा। इसमें भी इस बात की मैंने डिस्कस किया था। देखिए अपन ने बताया था जिस प्रकार कोई जल की बूंद है, ठीक है, वो जल की जो बूंद है बहुत सारी बूंदें हैं, उन बहुत सारी बूंदों को मैं इस पर गिरा रहा हूँ, इस तल पर गिरा रहा हूँ, तो सारी बूंदें कहाँ पर मिलेंगी? यहीं पर मिलेंगी। ठीक है, यदि मैं इस तल को तिरछा कर दूँ तो ये सारी बूंदें कहाँ जाएंगी? बैके नीचे आ जाएंगी। कहने का मतलब है जिस प्रकार पानी का जो बहाव है पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है? तल पर निर्भर कर रहा है।
कर रहा है। दोबारा देखिए, यहाँ मैं ये तल, मेरा तल है, समतल है। इस समतल तल से किसी के द्वारा मैं इस पर क्या डाल रहा हूँ, जल डाल रहा हूँ, तो ये सारी बूंदें इस पर, यहाँ पर आ जाएगी। यदि इस तल को मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूँ तो सारी बूंदें कहाँ जाएगी। क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये जो जल की जो मात्रा है उस बात पर निर्भर नहीं कर रहा, ये बह रही है उस पर बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि जल में इतनी बूंदें होने पर ये बहेंगी। इस बात पर निर्भर कर रहा है, तल पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, तल पर। यदि तल हमारे पास क्या है, तिरछा है, तो सारी बूंदें क्या हो जाएंगी, बह जाएंगी। उसी प्रकार जो आवेश की जो मात्रा है, वो आवेश की मात्रा पर आवेश वो विभव निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है, आवेश के तल। तल का मतलब क्या हो जाएगा, हम यूँ कह सकते हैं, जो आवेश जो बह रहा है उस बहरे उस पर क्या करती है, ये निर्भर करता है। कहने का मतलब ये आवेश है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका विभव कितना होगा। कहने का मतलब है इसका विभव कितना होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा। चाहे इसमें आवेश तो चारों तरफ थे, हमने एक ही तो बिंदु लिया था, उस बिंदु पर ही तो हमने क्या निकाला था, विभवांतर निकाला था। तो अपन एक नोट डाल के लिखते हैं, तो लिखा है जैसे पानी का बहाव, जैसे पानी का बहाव पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उसके तल पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी परिपथ में आवेश का बहना, किसी परिपथ में आवेश का बहना, आवेश का बहना विभव पर निर्भर करता है, नहीं कि विभव पर निर्भर करता है, न कि आवेश की मात्रा पर। ठीक है, ये मेन चीज है। किसी परिपथ में आवेश का जो बहना है विभव पर क्या करता है, निर्भर करता है, न कि आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। नंबर दूसरी बात क्या कहता है, जो आवेश हमेशा किधर जाता है, बहने का गुण किधर ज्यादा होगा। कोई भी तरल है, अपन ने तरल वाला टॉपिक पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, तरल में किधर बहता था, उच्च से निम्न। इसी तरीके से जो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आपने सर्किट पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, अभी 12वीं क्लास में पढ़ेंगे सर्किट पढ़ा। ये पढ़ा था, कोई भी अपन ने ले लिया, कोई भी
उस परिपथ के अंदर इस तरीके से ये जोड़ा जाता है। कोई भी कुछ भी ले लेते हैं कैसे, ठीक है, प्रतिरोध जोड़ देते हैं इस तरीके से होता है। एक बड़ा डंडा लेते थे, एक छोटा डंडा लेते थे, ये प्लस होता था, ये माइनस होता था, और इसको भी बोल देते थे बराबर कितने भी वोल्ट की बैटरी, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब ये इसे तो बोलेंगे उच्च विभव और इसे बोलेंगे निम्न विभव। कहने का मतलब है हमेशा धारा जो प्रवाहित होती है या आवेश जो प्रवाह होंगे उच्च विभव से किधर जाएंगे, निम्न विभव की ओर आएंगे। पढ़ा है, धारा की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर जनरली अपन मान के चलते हैं, तो प्लस से माइनस का मतलब यही हुआ कि इसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, यदि मैं ये कह देता हूं इसका विभव 12 वोल्ट है, इसका विभव भी 12 वोल्ट है, तो इसमें क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं होगी, क्योंकि दोनों का मान परिणामी वोल्टेज का मान आ जाएगा 12 - 12 बराबर 0। वोल्टेज तो कुछ भी नहीं है, 0 वोल्टेज है, और 0 वोल्टेज होगी तो इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब यही होता है हमेशा निम्न विभव जो होता है लगभग उसको क्या मानते हैं, 0, और उच्च विभव को अपन क्या मानते हैं, जो भी अपन को दे रखी है बैटरी उसको उच्च विभव मान लेते हैं। इसलिए अपन ने वहां दिया था अनंत से किसी क्षेत्र में अपन लेके आए थे, किसी बिंदु को लाने पर ज्यादा विभव किसका था, इसका। क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में था, उसका विभव क्या था, ज्यादा था, उसका विभव ज्यादा था, जो अनंत पर था उसका तो क्या मान लिया अपन ने, 0, और ये क्षेत्र में है उसको क्या मान लेंगे, मैक्सिमम। तो वो मैक्सिमम कितना होगा, यदि धारा प्रवाहित होने करेंगे, जैसे जो भी वोल्टेज की बैटरी देंगे उससे उच्च विभव से किधर चले जाएगी, निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होगा। तो ये दूसरा पॉइंट, तीसरा नंबर का पॉइंट। अनंत पर जो विभव है, अनंत पर विभव सदैव शून्य होता है। ये भी अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया। तो विभव के बारे में अपन 3 पॉइंट है, 3 पॉइंटों में यह ध्यान रखना है कि किसी परिपथ में आवेश का बहना विभव पर क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विभव पर। आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। आवेश कितना भी हो, 2e हो, 4e हो, 10e हो, कितने भी हो आवेश हो, उस बात पर निर्भर नहीं कर रहा, उस बात पर निर्भर कर रहा है कि आवेश किधर बह रहा है, उधर ही हमको पोटेंशियल या विभव का मान हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। दूसरी बात, आवेश हमेशा क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है, प्रवाहित होता है। जनरल बात है, हमेशा ज्यादा से किधर होता है, कम की ओर ही होता है। तीसरी बात है, अपन ने निकाला था अनंत पर जो विभव का जो मान होता है, वो विभव का मान कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक स्थान पर विद्युत विभव, एक स्थान पर विद्युत विभव, एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। -15 वोल्ट तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है।
यदि 6 कूलाम आवेश को, यदि 6 कूलाम आवेश को यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ले जाने में 150 जूल कार्य करने पड़े 150 जूल कार्य करना पड़े। कार्य करना पड़े तो V का मान होगा, तो V का मान होगा, V का मान क्या होगा वो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए एक स्थान पर विद्युत विभव कितना दे रखा है, -15 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, -15 वोल्ट। तथा दूसरे स्थान पर विद्युत विभव कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान क्या होगा। ये देखिए ये 6 कूलाम का आवेश है, नहीं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए प्लस Q आवेश, क्या है प्लस Q आवेश। एक स्थान पर यहाँ से मैं नहीं चल रहा हूँ, ये अनंत से आता गया यहाँ पर A बिंदु पर आया, ये A बिंदु पर इसका विभव का मान कितना हो जाएगा, VA बराबर कितना हो जाएगा, -15 वोल्ट। ठीक है। तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव यहाँ से चला और दूसरा स्थान मान लीजिए यहाँ पर, ये बिंदु मैंने ले लिया कितना B, यहाँ पर विभव का मान कितना हो जाएगा, VB बराबर कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है। और ये जो परीक्षण आवेश था ये कितना था, कितना लेके आ रहे हैं, 6 कूलाम लेके आ रहे हैं। कितना कूलाम लेके आ रहे हैं, 6। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में किया गया जो कार्य, वहां कार्य है, तो वहां कार्य कितना दे रखा है, 150 जूल दे रखा है। तो 0 का मान कितना दे रखा है, 6। WEHT का मान कितना दे रखा है, 150 जूल। और क्या दे रखा है, V A बिंदु पर क्या दे रखा है हमको, -15 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, -15 वोल्ट। और B बिंदु पर कितना दे रखा है, 20 वोल्ट दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दिमाग में आ जाना चाहिए क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या था, VB माइनस VA था या नहीं था, VAB बराबर VB माइनस VA। WEHT अपॉन कितना था, QG। VB का मान V है माइनस, इसका मान कितना है, 15 बराबर इसका मान कितना है, 150 और इसका मान कितना है, 6। एक और तो कितना बार गया, 15
ठीक है, 25 से 150। हल कर लेंगे इसको, v प्लस 15 बराबर कितना हो गया 25, तो v बराबर 25 माइनस 15 और v बराबर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 वोल्ट के बराबर प्राप्त हो जाएगी। बताओ एक दो लाइन का छोटा सा सवाल है, इसको करा दो। 20 कूलम आवेश को 20 कूलम आवेश को 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान होगा, इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान होगा ये सवाल है। ये सवाल दे रहा है, सवाल बिल्कुल आसान है। 20 कूलम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य कितना है 2 जूल है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? ये बिंदु हमारे पास बी, ये बिंदु हो गया ए, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 0.2 मीटर, ठीक है। ये इन पर किया गया कार्य का मान कितना दे रखा है W, EHT का मान 2 जूल दे रखा है। और ये जो परीक्षण आवेश लेके चल रहे हैं अपन इस पर Q0 का मान, Q0 का मान कितना दे रखा है 20 कूलम दे रखा है, कितना दे रखा है 20 कूलम, ठीक है। यही तो कह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा। तो यहाँ जो कह रहा है उसको लिख देंगे बस। देखिए Q0 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 कूलम और WEHT का मान दे रखा है हमारे पास 2 जूल। कोई आवेश 20 कूलम का जो आवेश है बिंदु ए से कहां पर पहुंच रहा है, बिंदु बी पर पहुंच रहा है। बिंदु ए से कहां पर पहुंच रहा है, बिंदु बी पर पहुंच रहा है।
क्या होगा, विभव में अंतर आएगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, जब तो बिंदु आ जाता है तो विभवांतर काम में आएंगे। तो विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या विद्युत विभवांतर है V माइनस VA, या मैं इसको VA भी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, अर्थात WEXT अपॉन कितना हो गया Q0, WEXT अपॉन Q0, EAB बराबर या VB माइनस VA बराबर WEXT अपॉन Q, EXT की वैल्यू हमारे पास 2 बटे कितना हो गया 20, 10 बार 1/10 हो गया, तो VAB या VB माइनस VA 0.1 विभवांतर है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। फिर दोबारा देख लीजिए, यहां से यहां पर लेके आए, किसी बिंदु पर लेके आए तो विभव में ज्यादा में से किसको घटाया जाता है, कम, ज्यादा किसका आएगा, बी बिंदु का, कम किसका आएगा, ए बिंदु का। एक नोट डाल के और लिख लेते हैं अपन, विद्युत विभव विभवांतर विद्युत विभव विभवांतर की विमा व मात्रा समान होते हैं। होते नहीं होते, एक कई बार क्या है कि इसमें जो हमको एनर्जी दे देता है, कार्य का मान, बाएं कार्य का मान ने देकर क्या दे देता है, एनर्जी दे देता है, तो उसका सूत्र अपन एक और बना लेते हैं। दूसरा विद्युत विभवांतर VAB बराबर VB माइनस VA अपॉन Q0, VA माइनस Q0 बराबर WAB अपॉन Q0। अब देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है, कार्य ऊर्जा की क्या होती है, बराबर, और ऊर्जा को मैं दूसरे से बता सकता हूं UAB अपॉन कितना हो जाएगा Q0। ठीक है, ये विद्युत विभवांतर के एनर्जी में अंतर दे रखा है,